अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है, आज मौसम बड़ा प्यारा हुआ है। वैसे काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, स्पेशली 2-3 दिन से, कि मौसम अब चेंज हो गया है। जो सर्दी की शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन वैसे अभी ठंडा मौसम है और ये है कि बादल शादल काफ़ी दिनों से इसी तरह बने रहते हैं। धूप कम कम निकल रही है, लेकिन ये है कि सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो अब हमने इस मौसम को एंजॉय करना शुरू किया है, क्योंकि इसी तरह का मौसम अच्छा लगता है, जो ना ज़्यादा सर्द हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। सिंपल वही ब्रेकफास्ट होता है रोज़। ज़्यादातर यही होता है कि हम नाश्ते में ब्रेड एग वगैरह ही खाते हैं। जब मैं एग से फेडअप हो जाती हूँ या ब्रेड से फेडअप हो जाती हूँ तो पराठा या सालन खा लेते हैं, लेकिन पराठा वगैरह कम ही खाया जाता है। जब कोई मज़े का सालन बनाओ फिर दिल करता है कि पराठा खाया जाए। रूटीन में पराठा हम बहुत कम खाते हैं। और हाँ, इन केस के ब्रेड अगर घर ना हो तो फिर पराठा ही ऑप्शन होता है। तो लेकिन हमारा ज़्यादातर यही नाश्ता होता है कि एग और ब्रेड खा ली जाए। घर में ब्रेड हो तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ बना के दिया जा सकता है, तो इस वजह से फिर ब्रेड तो लाजमी हम लोग रखते हैं और एग्स भी पड़े ही रहते हैं। और वैसे भी हमें ना ये इसी तरह का नाश्ता पसंद है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी ऑमलेट, और साथ में सिंपल ऑमलेट है। मेरा यही होता है कि कुछ खाने की क्रेविंग होती है, लाइक एग की किसी भी फॉर्म की। आजकल मुझे ये वाला एग पसंद है तो यही खाया जा रहा है। फिर जब मैं इससे फेडअप हो जाऊँगी तो मैं फिर चेंज कर लेती हूँ, फिर कभी दूसरा प्याज वाला ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी सिंपल हाफ फ्राइड एग बना लेती हूँ। तो इस तरह करके मैनेज कर लेते हैं। तो अभी आजकल तो यही दिल करता है कि ये नमक मिर्च वाला मैं अंडा बनाती हूँ और उसके साथ मैं ब्रेड खाती हूँ। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट ये किया कि मैंने ब्रेड को मेयोनीज़ लगा ली और उसके अंदर फिर एग रख लिया, तो बड़ा मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो गया है, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब डालते हैं चाय। सैंडविच हमारा बन गया, तो अब डालते हैं चाय। आप में से मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को मेरे मग्स पसंद आते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। मुझे ख़ुद भी मग्स अच्छे अच्छे कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है, इस वजह से मैं जमा करती रहती हूँ। तो नाश्ता मेरा बन गया था, अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बादल से बने हुए, बड़ा प्यारा सा मौसम है। तो मैं विंडो के पास आज बैठ गई हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के नाश्ता किया जाए, और पास हीटर भी ऑन था, तो इस वजह से मैं फिर यहीं पे आके बैठ गई। और ये हमारी फेवरेट प्लेस है। अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना ना खाएं तो फिर इस जगह मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हम खाना खाते हैं। दोनों एक दूसरे सामने आमने सामने बैठ जाते हैं, और जो सोफ़े के हैं वो जो होते हैं आर्म रेस्ट या हैंडल्स, तो हम उसके ऊपर अपनी ट्रे रख लेते हैं और हम लोग खाना या चाय वगैरह इंजॉय कर लेते हैं। तो नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनती है, जिसे एक चरसी कढ़ाई टाइप भी कहते हैं। यहाँ पर पिंडी वाली साइड पे और इस्लामाबाद वाली साइड पे ये कढ़ाई घरों में भी बहुत बनती है और रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी मिलती है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है और हमेशा अच्छी बनती है। और इसके बड़े फ़ायदे मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो मैंने प्याज जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा, इसमें प्याज नहीं डलता, ठीक है, लेकिन जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सूखा सालन कोई भी नहीं खाता, सबको थोड़ी थोड़ी ग्रेवी मसाला चाहिए ही होता है। तो सब ढूंढ रहे होते हैं कढ़ाई में कि मसाला होना चाहिए, तो इस वजह से मैं फिर एक प्याज उसमें छोटे साइज़ का शामिल कर देती हूँ कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के टमेटोज़। आपने जो चिकन और टमाटर की क्वांटिटी है ना वो आलमोस्ट सेम रखनी है। अगर किलो आपने कढ़ाई बनानी हो तो उसमें किलो ही टमाटर जाएंगे। आधा किलो बनानी है तो आधा किलो डालेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा भी डाल लेंगे ना तो मज़े की ही बनेगी, कोई नुकसान नहीं है। तो इस वजह से आपने टमाटर जो है ना उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया था, और अब प्याज को फ्राई करने के बाद हमने हल्का सा सोते टाइप करना है उसको। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, हल्का हल्का गोल्डन सा कलर देना है। और मैं अपने सालन में हमेशा यही बताती हूँ कि प्याज को हमेशा लाइट गोल्डन सा ही करें। इससे आपके जो खाने का जो शक्ल होती है ना बड़ी अच्छी बनती है। जली जली सी नहीं बनती, ब्राउन ब्राउन नहीं बनती, खिली खिली रेड रेड सी बनती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो आपका चिकन हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा अब इसको फ्राई करना है चिकन को, बस नॉर्मल फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से चिकन जो है ना च्यूई सा हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनता।
तो इसको मैं हल्का सा बस इसका गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा तो बस ब्राउनिश नहीं हम करेंगे। और मैंने साथ में इसमें डाल दिया था नमक, क्योंकि जो नमक होता है मैं हमेशा पहले ही डाल देती हूँ ताकि वो चिकन के अंदर, गोश्त के अंदर अच्छे से रच जाए। और चिकन हमारा फ्राई ऑलमोस्ट हो गया है, बस इतना सा ही हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना जैसे मैंने इसको बताया, वरना फिर वो चबाया नहीं जाता। और इस तरह अगर हल्का सा बस आप फ्राई करते हैं तो उससे ये होता है कि चिकन आपका सॉफ्ट बनता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो मैंने टमेटो और लहसुन की प्यूरी बनाई थी, ठीक है, इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया था। अच्छा, प्याज तो इसमें कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप डाल लें। बेसिकली इसमें सिर्फ लहसुन जाएगा, टमाटर जाएंगे और हरी मिर्चें ज़्यादा सारी जाएंगी। ये बेसिक वेजिटेबल्स हैं जो इसके अंदर जाएंगी। और मसालों में इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च जाएगी, बस ये इन 5 चीज़ों से बन जाएगा। ऑयल होगा और हमारा चिकन होगा, वो तो ऑफ कोर्स हर हंडिया में बनेगा। और अगर चिकन बना रहे हैं तो चिकन तो हमें चाहिए ही, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो इस वजह से इसमें बेसिक जो 5 चीज़ें जाएंगी और ऑयल अगर हम शामिल कर लेंगे तो 6 चीज़ें हो जाएंगी। तो इतना ईजी है ये बनाना भी और सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। जब भी कभी मेहमान वगैरह आएँ आप इसको बनाएं और यकीन करें कि मेहमानों को भी अच्छा लगेगा, आपको खुद भी, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा मसालों वाले खाने खाते हैं ना तो खा खा के हमें वो हम उनको कम हमें पसंद आने लग जाते हैं। तो बीच में इस तरह की कोई चीज़ बना लेनी चाहिए जो थोड़ी लाइट हो, थोड़ी डिफरेंट हो। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं, गेस्ट भी सरप्राइज़ हो जाते हैं और आपको खुद भी अच्छा लगता है। और ये वाला जो सालन है ना, ये तो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग भी होते हैं वो भी बहुत खुशी से खा लेंगे, क्योंकि इसमें कोई मसाले जा ही नहीं रहे। अच्छा, अब टमाटर थोड़े से इसके अंदर हल हो चुके थे, मैंने उसको दम पे रख दिया था। 2-3 मिनट बाद मैंने लिड खोला है और इसमें मैंने डाल दी हैं इसमें ज़्यादा सारी हरी मिर्चें। ये मैंने अभी कम डाली हैं, मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे थोड़ी और डाल लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इतनी तीखी नहीं थी। तो 3-4 तो मैंने ऐसे ही खा ली थी। तो इस वजह से अगर आपकी तीखी मिर्चें हैं तो फिर तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा नज़र आएंगी ना, एक तो अरोमा अच्छा आएगा, दूसरा ये कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं तो हरी मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा इसमें खाती हूँ, क्योंकि इसके मसाले बहुत लाइट हैं। तो जिसको स्पाइसी खाने का आदत है वो फिर इसकी हरी मिर्चों के साथ साथ बाइट बना के खाए तो बहुत मज़े का लगता है। और जैसा मैंने आपको बताया, बुज़ुर्ग बहुत शौक से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बर्निंग नहीं होगी, कोई मसाले नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और बनती भी बहुत अच्छी है, तो बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बीमार है, जैसे अक्सर घरों में कोई ना कोई बीमार होता है, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक है और इसके अलावा कोई मसाला नहीं है। तो अब चिकन की भुनाई हो गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था और ये बिल्कुल मसाला वगैरह सब कुछ रेडी है। तो ये इतनी क्विक बन जाती है, सिर्फ मेरा ख्याल है 15 मिनट लगते हैं इसको बनने में, 15 से 20 मिनट, क्योंकि 10 मिनट में चिकन गल जाता है बहुत अच्छा, और 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और मिर्चें इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, आज मैंने इनके साथ ही खाना खाया है। ये हमारा सालन है, साथ में मैंने ये इस तरह हमेशा बच्चों को देती हूँ दोपहर के टाइम, या अगर खाने के साथ ना खाएं तो थोड़े खाने से पहले दे देती हूँ अगर घर पे हों बच्चे, या फिर खाने के बाद थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे के बाद मैं उनको हमेशा गाजरें और क्यूकम्बर दे देती हूँ। बच्चे मेरे बहुत शौक से ये दोनों चीज़ें खाते हैं। तो इससे ये होता है कि एटलीस्ट सब्ज़ी का या सैलड का इंटेक बच्चों का हो जाता है। और मुझे भी पर्सनली सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। इज़ा मैडम भी बहुत शौक से ये चीज़ें खाती हैं। तो इस वजह से ये कि बच्चों को एक आदत डेवलप हो जाती है कि उन्होंने सैलड भी खाना है। तो बस खाना वगैरह मैंने इनको खिला लिया था, ख़ुद भी खा लिया था और बहुत इन्जॉय किया, इवन बच्चों ने भी और मैंने। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा टीवी देखने दिया। टीवी देखने के बाद मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ पर इनको काम आज काफ़ी मिला हुआ था, तो बस ये अपना काम कर रही हैं। और फातिमा को आज एक साइंस प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है, वो भी हमने बनाना है, और मैंने सोचा कि वो मेरे हस्बैंड बनाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। लाइक वो पेंटिंग करते हैं या कुछ भी लिखते हैं या कोई चीज़ काटते हैं, तो उनके ना कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी सारी लाइफ क्राफ्ट्स वगैरह तो करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के कंट्रोल्स मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो खैर बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब बच्चों को थोड़ी लग गई होगी भूख, क्योंकि 4-5 बजे का टाइम था।
5 से 6 बजे के दौरान। तो मैंने सोचा कि मैं अब इनके लिए फ़्राइज़ बना लूँ, इज़ा भी खा लेगी और ज़ैना फ़ातिमा भी खा लेंगी। तो बस यहाँ पर बन रही हैं फ़्राइज़, और बच्चों के लिए फ़्राइज़ अच्छी होती हैं। ये एक डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि अगर बच्चों का वेट गेन आपने करना है तो आप उनको फ़्राइज़ दे दिया करें। तो बच्चों के लिए तो फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो चीज़ें वो हज़म कर लेते हैं। हमारे लिए फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इतने अच्छे नहीं हैं वेट गेन के लिए, तो लेकिन बच्चे क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। तो बस यहाँ पर फ़ातिमा और ईज़ा को मैंने पहले फ़्राइज़ दे दी थी। ज़ैनब अभी थोड़ा काम उसका रहता था, वो कर रही थी, क्योंकि ज़ैनब का थोड़ा काम लेंथी होता है और फ़ातिमा का तो जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से फिर फ़ातिमा और ईज़ा ने अपनी फ़्राइज़ ख़त्म कर ली थी और अब ज़ैनब के साथ फिर मैंने भी थोड़ी सी फ़्राइज़ ली। तो ये था जी फ़ातिमा का साइंस प्रोजेक्ट। इनको बनाना है वाइल्ड एनिमल्स, लाइक वो उनको शो करने हैं। तो ये घर में ही टॉयज़ पड़े हुए थे, जैसे तकरीबन अक्सर बच्चों के पास ही एनिमल वाले टॉयज़ होते हैं, तो यहाँ पर ये घर में पड़े थे। कार्डबोर्ड सा भी नीचे जो पड़ा हुआ है वो भी घर में पड़ा हुआ था, राउंड वाला। तो इसी तरह हमने सोचा कि इसी को प्लान करते हैं, और वो जो ग्रीन और ब्राउन शीट है वो भी घर पड़ी थी। तो अब मैंने हस्बैंड को ये सब चीज़ें निकाल के दे दी थी, ग्लू, सीज़र्स, पेंसिल, हर चीज़ निकाल के दे दी थी। तो अब वो खुद ही फिर अपने हिसाब से उसको प्लान कर लेंगे, और बच्चे भी साथ में इन्वॉल्व हो रहे थे। और मैंने कहा था यार कि बच्चों को ज़रूर साथ बिठाइएगा ताकि ये लोग भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करें। तो ये है जी फ़ातिमा का वो जो प्रोजेक्ट बनाया था, और काफ़ी अच्छा बना लिया था। और वैसे भी इस लेवल के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। और हमें टीचर ने आज नेक्स्ट डे सबमिट करवाना है, और एक दिन पहले ही डायरी पे मेंशन था एटलीस्ट 2-3 दिन देने चाहिए ताकि आप चीज़ें वगैरह कलेक्ट कर सकें और कुछ अच्छा बना सकें। तो ये चीज़ें तो घर में पड़ी हुई थी, वरना फिर हमें स्टेशनरी शॉप पे जाना पड़ता। रात में हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो फिर उस टाइम पे चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये था जी फ़ातिमा का प्रोजेक्ट। और आई होप कि आज का आपको चिकन की कढ़ाई का रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।